सवाल है ना। जी बिल्कुल भाई। ऐसी कौन सी चीज़ को तोड़ के इंसान को बहुत खुशी मिलती है? क्या तोड़ के खुशी मिलेगी? अंडा तोड़ के खुशी मिलेगी? आप क्या चाहते हैं कि आप कैसी कौन सी चीज़ तोड़ें जिसका वो खुशी मिले? नहीं, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं चाहता कि कोई चीज़ तोड़ के खुशी मिले। अच्छा, तोड़ के खुशी मिले तो समझ में भी आती है। तो आप जोड़ने में यकीन रखते हैं? हाँ, जोड़ने पे यकीन रखता हूँ। अच्छा, तो इससे ज़्यादा बताइए, अगर आपको वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना दिया जाए तो आप क्या करना चाहेंगे इस मुल्क के लिए? मैं सबसे पहले गरीब आवाम के लिए जो है ना, नौकरी, ठीक है, और जिन लोगों के पास घर नहीं है उनके लिए सस्ती प्लॉटिंग, और इसके अलावा जो बेचारे 15-15 हज़ार रुपये दुकानों में नौकरियां कर रहे हैं उनके लिए जो है सैलरी का अनाउंसमेंट 25,000 26,000 होनी चाहिए उन लोगों की। अच्छा, ये बाकी वादे वगैरह तो सबने करे और भी, लेकिन पूरे करने के वक्त जो है ना कोई पूरे नहीं कर पाता। अच्छा, मौजूदा हुकूमत से आप क्या कहना चाहेंगे? बस क्या कहेंगे, मौजूदा हुकूमत भी बस अपनी अभी आई है तो अभी थोड़े दिन के बाद जो है तब्दीली लाएगी। कुछ कह भी सकते हैं और हो सकता है कि आ भी सकती है तब्दीली और नहीं भी। अच्छा, इलेक्शन होते हैं तो आप किसको वोट देंगे? अभी तक तो किसी को नहीं दिया। मतलब आज तक आपने किसी को वोट नहीं दिया? क्या शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ क्या? शिनाख्ती कार्ड बन गया लेकिन अभी तक किसी को दिया नहीं है। ये तो एक जिम्मेदारी वाली बात है, आपका शनाख्ती कार्ड बनाना, आपको वोट देना चाहिए आपको फिर। तो एमकेएम को देंगे ना वोट। अच्छा, ये इनकी फेवरेट पार्टी है। चले, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी पार्टी आपकी मिले, उसको वोट दें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। सर, आपका नाम? रजा। माशाल्लाह, बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा सर, अगर आपको एक दिन का वज़ीर आज़म बनाया जाए या पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बने तो फिर आप क्या करना चाहेंगे जो चीज़ इस कंट्री के लिए बहुत अच्छी साबित हो? इमरान खान को सदर बना लेंगे, सदारती निज़ाम ले आएंगे, और मेरे ख्याल में यही मसले का हल है फिलहाल तो। आई गेस सो। ये बड़ी अच्छी बात बताइए। अच्छा, लेकिन अभी जो मौजूदा हालात रहे हैं उसके बावजूद काफ़ी सारे लोग, काफ़ी आवाम खुश नहीं है उनकी परफॉर्मेंस से, और उसके बाद आपको ऐसा क्या लग रहा है जिसकी वजह से आपने उनको कहा कि उनको सदर बनाया जाए? आप ये देखें, खुश कौन नहीं है? जो चोर है वो खुश नहीं है, बाकी तो सारे खुश हैं। चोर ध्यान दें इस बात पे। हाँ, चोर जो है वो इस मुल्क को नहीं संभाल सकता क्योंकि वो अपने फैसले नहीं कर सकते। जब तक एक आज़ाद वज़ीर आज़म नहीं आएगा तो मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। और अभी इलेक्शन होते हैं तो आप किसको वोट देना चाहेंगे? इंशाल्लाह हम इमरान खान को वोट देंगे क्योंकि उन्होंने एक नारा लगाया, हम इस मुल्क में ग़ुलामी नहीं चाहते हैं। जो है हम एक आज़ाद कौम में आज़ाद पैदा हुए हैं, तो ये मुल्क बिल्कुल आज़ाद चलना चाहिए। इस मुल्क में किसी और का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, किसी और का अमल दखल नहीं होना चाहिए। इसमें सिर्फ जो है हम पाकिस्तानी हुकूमत होना चाहिए और पाकिस्तानियों को ही इस मुल्क को चलाना चाहिए। कोई और तीसरा जो मुल्क इस मुल्क को कंट्रोल ना करे बस। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपको वक्त देने का। थैंक यू। तो अभी जैसे हम सब लोग हमें बता ही रहे हैं कि गवर्नमेंट से अभी कोई सेटिस्फाई नहीं है, ज़्यादातर लोगों के बारे में यही तासुर है। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर वाली बात चल रही है, और पुरानी हुकूमत से लोग अभी भी मुतमईन हैं और वो उनको दोबारा मौका देना चाहते हैं, और मौका देना चाहिए इस तरह से। तो और पता लगेगा कि वो जो कहते हैं अपनी बात पे पूरा उतरते नहीं उतरते हैं। आइए और चलते चलते फिर देखते हैं हमें और कौन मिलता है और हमसे क्या पूछ सकते हैं। खत्म नहीं हुआ है, अभी चलते चलते हमें और भी लोग मिलेंगे, उनसे पूछेंगे हम कुछ सवालात और जानेंगे उनके जवाब। आइए हमारे साथ रहिए। क्या नाम है भैया आपका? बर्रम। बस इम्पोर्टेड चीज़ है तो ज़ाहिर है डॉलर भी ऊपर जा रहा है उस हिसाब से। तो मैं तो कहता हूँ साफ शफाफ इलेक्शन हो तो फिर जो भी है तो उसको मशवरा मेरा यही है, मेरा क्या सभी का, कि खुदा के लिए अपने लिए कुछ कर लो, अपनी आखिरत के लिए कुछ कर लो। यही मौका है, यही जन्नत समेटने का मौका है कि गरीब का ख्याल करें, महंगाई पे काबू करें, सियासत करें मगर बाहर वालों से। आप करते हैं अंदर वालों से, सियासत बाहर वालों से अच्छी लगती है। अब अपनी जो है ना खाना जंगी में लगें, 4 सूबे दिए अल्लाह के ने हमारे नसीब में, उसी को हम लोग नहीं संभाल पाते हैं, फिर आगे हम लोग दूसरों पे उंगली उठाते हैं। पहले अपने गिरबान पे झाँकें, उसके बाद दूसरों पे तनकीद करते अच्छा भी लगता है। आप अगर एक उंगली किसी की तरफ करेंगे तो 3 उंगलियाँ भी अपनी तरफ इशारा करती हैं। इस चीज़ का ख्याल रखें, और मैं कहता हूँ कि बस ज़बान से परहेज़ करें, इससे मैसेज भी गलत जाता है।
लोग देखते हैं, मजाक उड़ाते हैं, और इसमें किसी का नहीं, आप ही का नुकसान है, क्योंकि जो है ना फिर ये आगे के लिए आपके लिए मुसीबत बन जाएगी। दुनिया भी ख़राब है और आखिरत भी ख़राब है। अच्छा, बहुत अच्छी बातें इन्होंने करी, बहुत अच्छे इन्होंने मैसेज दिया, एक अच्छा पैगाम दिया कि भाई सब लोग अच्छे तरीके से रहें और कोई बुरी बात नहीं करें, बदजुबानी ना करें। तो इनका कहना ये। आखिर में एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि इलेक्शन होते हैं तो आप किसको वोट देंगे? हाँ, मैं इमरान खान को वोट देता हूँ। पिछले दफ़े मैंने इमरान खान को वोट दिया, इस बार भी दूँगा। चलें, इनको उम्मीद है इमरान खान से कि वो क्यों, उसकी वजह यह है कि मैंने नोट करा है, जब तक जहाँ तक मेरा जो है ना क्या कहते हैं इसको, आप तजर्बा कहते हैं, इंसान अगर झूठ बोलते हैं तो या तो ज़्यादा तेज़ बोलने लग जाता है या फिर ज़्यादा अकलाने लग जाता है। अच्छा, इमरान खान साहब ये हैं कि सच्ची बात उनके, मैंने जो इमरान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बात तकरीर जो सुनी है वो इमरान खान की है। बहुत अच्छी बात। नाइस बंदा है, वो निडर बंदा है, डरता नहीं है, अपने अल्लाह से साफ उसने कहा है मैं अपने अल्लाह को जान देनी है, मैंने किसी को और को जान नहीं देनी। मैंने खुद अपनी कब्र में जाना है, मैंने किसी कब्र में नहीं जाना। अमेरिका मुझे माफ़ नहीं करेगा, अल्लाह मुझे माफ़ करने वाला है। चलें, इनका बहुत अच्छे ख्यालात थे और आने वाली हुकूमत से या फिर जो भी आएंगे उनसे इनकी बहुत उम्मीदें हैं। और उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं और हमें और कौन चलते चलते बताएगा हमारे सवालात के बारे में। आइए चलिए हमारे साथ। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, छोटा सवाल है, जवाब दीजिएगा। वो कौन सी चीज़ है जिसको तोड़ के इंसान सबसे ज़्यादा खुश होता है? दिल। दिल तोड़ के इंसान खुश होता है। आजकल तो यही हो रहा है, दिल तोड़ के इंसान खुश होता है। आप क्या कहते हैं? दिल, क्योंकि लोग आजकल दिल ही तोड़ रहे हैं। आप बताइए। क्या तोड़? क्या? अच्छा, दिल तोड़ने पे ज़्यादा फोकस है कि दिल तोड़ने पे ज़्यादा मज़ा आता है, अच्छा लगता है? उसके अलावा कुछ आपके दिमाग में अगर आता हो? नहीं। क्या तोड़ने से इंसान ज्यादा खुश होता है? नहीं, काश तोड़ने से तो डांट पड़ती है अम्मी से। डांट पड़ने का डर होता है, इसलिए तो मतलब हमने कुछ तोड़ा नहीं है इस तरह से कोई चीज़। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आइए, अभी हम लोग और कुछ तरह के सवाल पूछते हैं चलते चलते। आपका नाम बताइए सर। तनवीर। तनवीर साहब, कैसे हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा तनवीर साहब, आपसे पूछना चाहूँगा कि मौजूदा हुकूमत जो चल रही है उसके हवाले से आपके क्या तासुरात हैं? आप क्या समझते हैं कि क्या मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है या उनसे और क्या कहा जा सकता है? आप क्या कहना चाहेंगे? अभी हुकूमत है किसकी है? जो मौजूदा है। कौन सी है? जो है जिसको आप सब लोग मुझे बता देना किसकी है, अभी तो किसी की भी नहीं है। अभी आप किसी की भी हुकूमत नहीं है। और आप क्या चाहते हैं, इलेक्शन जब हो तो आप किसको वोट देना पसंद करेंगे? जिसको दिल चाहेगा। जिसको दिल चाहेगा। और आप साबका हुकूमत से क्या कोई गिला शिकवा इस तरह किसी से कोई शिकवा नहीं, जो आए हैं उनसे भी कोई गिला शिकवा नहीं, जो पिछले हैं उनसे भी कोई गिला शिकवा, जो आएंगे उनसे भी कोई गिला शिकवा नहीं। हमारे हालात तो हमारे साथ हैं। अच्छा, आप वोट देते हैं? इमरान खान को वोट देंगे अच्छा, इमरान खान को वोट देंगे कि उनका एक विजन है, वो जो है ना वो हमें सही लगते हैं कि वो कुछ करेंगे। जैसे वो एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, वो प्लानिंग कर रहे थे, उनका काम अभी चल रहा था, बीच में ये जो है ना सारी हुकूमत जो है वो डिसमिस हो गई है। लेकिन साथ में ही यही आवाम जो काफ़ी लोग उनसे मुतमईन नहीं है, उनकी परफॉर्मेंस से शिकायत भी करते हैं। साल में तो वो नहीं कर सकते ना, जो पीछे से जो पूरा 70 आफ्टर यानी कि पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस के बाद कितना टाइम हो गया है, और ये हुकूमत जो है वो क्या कहना चाहिए, नवाज़ शरीफ और इन सब के पास है। तो इमरान खान 3 साल में तो चेंज नहीं कर सकता ना सब कुछ, तो इसमें टाइम लगना था। चलें, आपका कहने का मतलब है कि दोबारा एक मौका मिलना चाहिए ताकि वो मज़ीद और बेहतर। इंशाल्लाह वो आएंगे, जैसे कि अब नज़र आ रहा है कि इतनी सारी आवाम जो है वो उनके लिए निकल रही है, रमज़ान में भी निकली है, आगे भी तो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह वो ज़रूर जो है वो आएंगे दोबारा, जो है वो हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान की जो है वो उसके वो प्राइम मिनिस्टर होंगे। जाना कि वो क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, उनके तासुरात देखे। और इस तरह से हम आपसे दोबारा मिलेंगे, नेक्स्ट वीक दोबारा आएंगे। अपने राय के हवाले से हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और मेरा एक सवाल आप लोगों से है कि अगर आप लोगों को मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए तो आप लोग क्या चाहते हैं, कैसे तब्दीली लाएंगे, क्या करना चाहेंगे? प्रोग्राम पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नाउ न्यूज़ नेटवर्क पे चलते चलते अपने होस्ट मोहम्मद असद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।